हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि 28 अक्टूबर को क्लास 11 का हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि ब्लूप्रिंट के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे, आज मैं आप लोगों के सामने सेट 1 लेकर आया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 2 और सेट 3 में प्रोवाइड करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें कि सर हम लोगों को सेट 2 और सेट 3 में हम लोगों को प्रोवाइड करें। मेरे प्यारे, आप लोगों को जो मैं सेट प्रोवाइड कर रहा हूं आपके फाइनल में भी ब्लूप्रिंट के साथ साथ इसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम जब 2024 के एग्जाम देने के लिए आप घर से निकलेंगे तो आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। आज मैं आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम को देखकर साथ ही साथ जो भी आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाले, जब भी आप लोगों को फाइनल एग्जाम होने वाले उनको दोनों को रिलेट करके मैं आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने हूं। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूं सेट 1 और आप लोगों का हिस्ट्री सेक्शन का बिल्कुल एकदम प्लेटफॉर्म से आप लोगों का 100% आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे प्यारे, अब मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के, आपको MISSILE मिसाइल क्लासेस को सर्च करना है और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारा कोर्सेज आएगी। उनमें से आपको सिर्फ एक ही कोर्स को आपको अपना नजर को याद रखना है, अपना नजर को बाज की तरह रखना है और उस कोर्स को आप लोगों को फोकस करना है। और कौन सा कोर्स है तो आपको याद रखिएगा, टारगेट 90% का, क्लास 11 टारगेट 90% का, वहां पे आप लोगों का 100% एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है मेरे प्यारे, फी भी बहुत ही कम है, जिसका फी मैं आपको बात करूं, अगर मैं फी की बात करूं तो फी इसका ओनली फॉर मेरे प्यारे याद रखिएगा 799 रुपीज है। कहाँ है? 799 रुपये फी है, जहां पे आपको डिस्काउंट करके अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में दिया जा रहा है, वो भी आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, यानी आपका आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है, सिर्फ नहीं होगा उर्दू, खोटा, संस्कृत और आपका नहीं होगा एक म्यूजिक, 4 सब्जेक्ट को छोड़कर हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारा का सारा सब्जेक्ट का आपको एक ही बार फी पे करना है। अब पूरे साल भर यहाँ पे स्टडी कराया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है, जहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है सर, थोड़ा सा समझाइए ना, समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे थोड़ा सा समझिए, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया गया है, 5 सिलेक्टेड सेट, याद रखिए इसको सेट नहीं सिलेक्टेड सेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 5 सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया गया। एक सेट में 40 क्वेश्चन होगी। कितना क्वेश्चन? एक सेट में आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगी। 40 क्वेश्चन को जब हम लोग काउंट करेंगे तो 200 क्वेश्चन होगी, यानी एक सब्जेक्ट में आपको 200 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 200, पॉलिटिकल साइंस में 200, इकोनॉमिक्स में 200। इकोनॉमिक्स में तो आपको और इंपॉर्टेंट क्या है पता है, नंबरिकल भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया, नंबरिकल जो मैथ से रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे और उसके बाद जियोग्राफी, जो भी आपका एनी सब्जेक्ट, आप यहाँ पे आप लोगों को 200 क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन यही से छपने वाला है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं सर ऐसा संभव है क्या, देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का 2023 का रिजल्ट पड़ा हुआ है, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अब रिजल्ट देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चा 92% कैसे मार्क्स लाया है, बच्चा 91% मार्क्स कैसे लाया है, यहाँ तक कि बच्चा 96% तक भी मार्क्स लाया है, बस इसी सेट को पढ़ के। इतना इंपॉर्टेंट है ये सेट मेरे प्यारे, लेट ना करें, अभी डिस्काउंट दिया गया है, इसका भरपूर प्रॉफिट उठाइए। जो ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों के लिए नहीं है, जो अभी तक नहीं किए उन लोग जल्दी से ज्वाइन करें और यहाँ पे क्लास 11 की बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी नीचे जो नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपको सामने कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा गया है दूरबीन का आविष्कार किस बंदे ने किया था। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, ये जेफ ब्रिस्टल। तो बताएंगे सर, याद रखिए गैलीलियो ने क्या था, तो बोलेंगे सर दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है दी पाइटा नामक पुस्तक किसने लिखा था, या तो दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है। यह क्वेश्चन रट के रख ले मेरे प्यारे, 2024 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो बोलेंगे सर माइकल एंजिलो, किसने किया था, माइकल एंजिलो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेट 1 के बारे में। आप लोग जल्दी से कमेंट करें सर सेट 2 भी लेके आए, ठीक है, तब मैं वहां पे सेट 2 भी लेकर आऊंगा। और ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट का लाइफ में। ब्लूप्रिंट का इतना एग्जाम जो है इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, ये इंपॉर्टेंट तो आपको पता नहीं चलेगा अभी, जब आप फाइनल रिजल्ट में, फाइनल एग्जाम में आपके पास हाथ में रिजल्ट होगी ना। आप सभी को पता है कि 40 मार्क्स का आपका स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम होने वाला है। कितना? फाइनल एग्जाम में 40 मार्क्स का, लेकिन 10 मार्क्स तो आपके स्कूल में होगी ना। कहाँ पे? स्कूल या
आप स्कूल या कॉलेज में होगी ना, तो मेरे प्यारे स्कूल या कॉलेज में 10 मार्क्स कौन देंगे? आपके टीचर। ये टीचर डिसाइड करते हैं। क्या पता है क्या ब्लूप्रिंट के जो एग्जाम हुई है ऑन एन एवरेज एक मार्क्स निकाला जाएगा, अटेंडेंस निकाला जाएगा। ब्लूप्रिंट के एग्जाम जिस दिन होगी ना मेरे प्यारे, उस दिन सारा काम आप लोगों को छोड़ देना है, अब ब्लूप्रिंट के एग्जाम को अटेंड करना है। ब्लूप्रिंट का एग्जाम इतना महत्व है, इतना इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट का लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में आपको यह पता चलेगा जब आपका फाइनल एग्जाम में आपका मार्क्स आएगी, रिजल्ट आएगा तब। तो इसलिए मेरे प्यारे ये 10 नंबर जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को 10 में से 10 मिलेगी। किनको? जो कंटिन्यू ब्लूप्रिंट के एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट के एग्जाम जिस दिन होगी उस दिन सब काम वगैरह सब कुछ छोड़ देना है। अब ब्लूप्रिंट का जहां एग्जाम हो रहा है वहां पे जाकर आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे आप लोगों का 10 मार्क्स का स्कूल में एग्जाम होगी, तो इसका 10 में से 10 अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट के एग्जाम को इंपॉर्टेंट मानते हुए एग्जाम दें। अब छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? एंटोनी गुटेनबर्ग। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 में, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना क्या था किसने सर? तो इग्नेशियस लोयोला, याद रखिए लोयोला। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर हमारे पेपर में छप जाए सर कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था, लिख के रख ले मेरे प्यारे। ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है, 2021 में पूछा गया है और अभी तक नहीं आया है, लेकिन 2024 में आपके पेपर में छपेगी कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था। बोलेंगे सर इटली में। कहां पे? इटली। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आप बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6, पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन था? पुनर्जागरण का प्रमुख मूर्तिकार था कौन सर? बोलेंगे माइकल एंजिलो। कौन था सर? माइकल एंजिलो। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। फटाफट देख रहे हैं मेरे प्यारे, इसलिए क्योंकि आप लोगों को सेट टू भी आप लोगों को मैं जस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। जस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आपको बताना जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? बोलेंगे सर 1789। कब हुई थी सर? 1789। 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बोलेंगे सर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लास अगर अच्छा लगे मेरे प्यारे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और अपने गांव को शिक्षा लेवल को आगे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि आप सभी को एक ही मकसद है मेरे प्यारे कि हम लोग सर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं और हमारा प्लेटफॉर्म का टीचर का एक ही मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने राज्य का नाम रोशन करे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने प्रखंड का नाम रोशन करे। ये कब कर सकते हैं? जब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। और आशा करता हूं मेरे प्यारे कि मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार आप लोग अच्छा शिक्षा ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप लोगों को अचीव करने की आवश्यकता है और आप लोग पढ़ाई पे मन लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? डिवाइन जो कॉमेडी है ये लिखा था किसने सर? वर्जिल, पेटार्क या सिसरो या बोलेंगे सर दांते। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए आपका बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? और हाँ, इसका अगर आंसर की देखना चाहते हैं सर 28 अक्टूबर को जो हम लोग एग्जाम होने वाला है उसका आंसर हम लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? आंसर। तो आंसर के लिए मेरे प्यारे आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सर, हम लोग आंसर भी देखना चाहते हैं। ठीक 28 अक्टूबर को सुबह को मैं आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन था? बोलेंगे सर मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 10, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिकित्सक कौन था? तो बोलेंगे सर मैकियावेली, दांते, हॉब्स। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमारे पेपर में सर आ जाए अगला क्वेश्चन कि सर सिस्टाइन मैडोना का नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो बोलेंगे सर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा रेफल ने बनाया था। किसने? रेफल। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं रक्त प्रवाह। रक्त प्रवाह यानी हमारे जो बॉडी में रक्त आप लोगों को इधर उधर चल रहा ना, नस के वेंस के थ्रू सीधा धमनी की तरफ, तो ये जो रक्त प्रवाह है इसका सिद्धांत, इसका थ्योरी याद रखिए, इसका थ्योरी सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था ये आपसे पूछे गए। बोलेंगे सर विलियम हार्वे ने। याद रखिए क्या होगी? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे प्यारे, मुझे पूरा याद है कि 2022 में एक बार पूछे गए हैं और अभी तक नहीं पूछा गया है। हो सकता है आपके 2024 में जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कागज, कागज मतलब होता है जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, जिस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? एक पेपर है, कागज है। तो कागज का सबसे पहले आविष्कार हुआ था याद रखिएगा चीन में। लेकिन कागज किससे बनता है अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे सर वो बनता है पेड़ों की छाल से कागज बनाया जाता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन में जो हम लोगों का 16 है, इटली में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इटली में पुनर्जागरण का जनक पेट्रार्क को कहा जाता है। किसको? पेट्रार्क। ऑप्शन नंबर इस चीज का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17, जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? बोलेंगे सर 1525 में। कब हुआ था? 1525। अभी मैं बात कर आप लोगों को ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आप लोग चाहते हैं सर मैं आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहता हूँ सर, क्लास 10 में जो हुआ है, लेकिन क्लास 10 की तरह मैं क्लास 11 मार्क्स नहीं लाना चाहता हूँ, मैं इससे बेटर मार्क्स लाना चाहता हूँ। अगर आप क्लास 10 में 80% लाए तो आप सोचेंगे सर मेरे 90% आ जाए। अगर आप 60% लाए तो आपका सोच होना चाहिए सर मेरा कम से कम 80 से 90% मार्क्स हो। इसके लिए मेरे प्यारे आपको सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, यानी आपको सही सही क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरे प्यारे सही सही क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मेरे प्यारे वहां पे एक कोर्स मिलेगी क्लास 11 का। क्या मिलेगा? क्लास 11 का एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम रहेगा आर्ट्स का टारगेट 90%। क्लास 11 टारगेट 90% का एक बैच होगी जिसका फी आप लोगों को पता है 799 रुपीज है। कितना? 749 रुपया है। और इसका जो प्राइस मेरे प्यारे अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली फॉर आपको पे करना है 249, वो भी आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बेनिफिट की बात ये आता है ना कि आप लोगों को ना यहाँ पे 5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका नाम है, सेट का नाम है क्या? सिलेक्टेड सेट। एक सेट में आप लोगों को याद रखिएगा मेरे प्यारे, एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगी। इस तरह से अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का एक सब्जेक्ट, मान लेते हैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट में उठाया, तो हिस्ट्री में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। कितना सेट? 5 सेट। तो बोलेंगे सर 5 सेट में जब मल्टीपल करेंगे तो हम लोग को 200 क्वेश्चन मिलेगी। तो 200 क्वेश्चन में ही आप लोगों का सारा क्वेश्चन यहाँ से ही आप लोगों का टच होगी। ये अगर देखना चाहते हैं सर यही से अगर टच होगा तो फिर और बंदा क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन में जाने के बाद वहां पे 2023 का रिजल्ट देखिए किस तरह से बच्चा ने रिस्पांस दिया है हमारे प्लेटफॉर्म को। मेरे प्यारे वहां पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराया जाता है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये समय जो है ना फिर लाइफ में आप लोगों को कभी लौट कर नहीं आने वाला है, जो आप लोग स्टेज से गुजर रहे हैं। इसलिए समय को वेस्ट ना करें और जल्दी से जाएं, कोर्स को बाय करें और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ें। इधर उधर का क्वेश्चन पढ़कर कोई प्रॉफिट नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें और 90% 80% इजिली से लाने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर 18, यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ होना चाहिए? बताएंगे सर 1453 में। क्या हो जाएगी? 1453। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर अगर हमसे पूछा जाए नेक्स्ट, मार्टिन लूथर ने कब धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था? सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? मार्टिन लूथर ने। लेकिन कब किया था? बोलेंगे सर याद रखिएगा 1517 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 कि मानवतावाद को प्रसार में किसका योगदान था? तो बोलेंगे सर पेट्रार्क का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे तो याद रखिए, अगला क्वेश्चन के लिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अगला क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो सेट 2 के लिए आप लोग दबा करके जल्दी से कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चलेगा आप लोग ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग कितना इंपॉर्टेंट, कितना एक्साइटेड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि ब्लूप्रिंट के एग्जाम एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्जाम को मार्क्स को देख के ही आप लोगों का 10 मार्क्स का जो स्कूल में एग्जाम होने वाला है फाइनल एग्जाम से पहले, वहां पे आप लोगों को 10 मार्क्स से कितना मार्क्स दिए जाएंगे वो उस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है जो आपका क्लास टीचर होंगी, जो आपका एग्जाम ले रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त।